ऊपर साइड उत्तरी ध्रुव, नीचे साइड दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक महासागर, दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका महाद्वीप। क्लियर है? तो बच्चे जो हमने साउथ पोल का बनाया, सेम टू सेम सवाल तो इसी प्रकार बनेगा ना। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाली पहले पुरुष विश्व के, पहली महिला विश्व की, पता चल गया। यहीं पे सवाल बनेगा साउथ पोल का। साउथ पोल का सवाल बनेगा दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले विश्व के पहले पुरुष और दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाले विश्व की पहली महिला। फील करना, किस लाइन को आप फील कर रहे हो? इस लाइन को, इस लाइन को आप फील करना भैया। जब फील करे हो यहां पर तभी बता पाओगे। पहले पुरुष का नाम जान लो। पहले पुरुष का नाम है एमंडसन। क्या नाम है? एमंडसन। क्लियर हो गई बात? अब बात आ जाती है पहली महिला का नाम बताओ। तो पहली महिला का नाम याद कर लेना, फ्रैन फिप। अब सबसे प्यारा सा सवाल खुलता है यहीं पर कि जो एमंडसन है वो किस देश के निवासी हैं? तो याद कर लेना, नॉर्वे के निवासी हैं। अगला सवाल यहां पे खुलता है, फ्रैन फिप किस देश के भाई साहब निवासी थी? तो कनाडा की थी। यहीं पे अगला सवाल खुलता है, क्या खुलता है कि नॉर्वे की कैपिटल क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी का नाम है ओस्लो। ये वही ओस्लो है जहां से नोबेल का शांति पुरस्कार लोगों को वितरित किया जाता है। बच्चे यहीं पे एक अगला सवाल और खुल जाता है, नॉर्वे को क्या कहते हैं? तो याद कर लेना, मध्यरात्रि के सूर्य का देश। मध्यरात्रि के सूर्य का देश। तो मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं बच्चे? तो याद कर लेना, ये कहते हैं नॉर्वे को। क्लियर है? एमंडसन नॉर्वे के रहने वाले हैं, नॉर्वे कहलाता। बच्चे तुमसे यहीं पे एक सवाल और खोलेगा, क्या कहेगा कि कनाडा की कैपिटल बता दो। तो कनाडा की राजधानी बता देना ओटावा। कनाडा की बता देना ओटावा। तो पूरा का पूरा भाई साहब हमने सीन कर दिया एक बार तुम्हारे लिए। ठीक है, बस समझते चलो भैया, जितना आप समझोगे उतना मजा आएगा। यहीं पे दो प्रश्न में तुमको और सिखा देता हूं बच्चे, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ये जो 0 डिग्री है इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को। लेकिन यहीं पर मेरी बात समझना मेरे लाल, मेरे बच्चे, समझना आपको, ये जब ये 0 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा हिस्सा हो जाएगा उत्तरी, और नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा पूरा का पूरा दक्षिणी। जब इधर आप बढ़ोगे, ऊपर साइड जाओगे तो 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी प्रकार यहां पर एक रेखा खिंच जाएगी और ये भाई साहब कहलाएगी क्या? 23.5 डिग्री, 23.5 मतलब 23.5 डिग्री। और सबसे खास बात बच्चे, सबसे खास बात, इसके आगे एक शब्द लगा दोगे, उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश। क्यों? क्योंकि बच्चे उत्तर दिशा में 23.5 डिग्री आ रहा है। अब इस रेखा को क्या कहते हैं बच्चे? याद कर लेना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किसे? इसे। फिर बच्चे याद कर लेना, नीचे की ओर इसी प्रकार एक रेखा नीचे खींचेगी, ये वाले का नाम पड़ेगा 23.5 डिग्री, लेकिन इसको नाम पड़ेगा साउथ, मतलब दक्षिणी। और ये रेखा कहलाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग कहेंगे मकर रेखा। इस प्रकार पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भाई साहब हमने इसमें पिरो दिया है। उम्मीद करते आप सबको समझ में आ रहा होगा जबरदस्त तरीके से, और आप सब वीडियो को लाइक भी कर रहे होगे, शेयर भी कर रहे होगे और मेरा उत्साह वर्धन भी करोगे। सर जी बिल्कुल आनंद आ रहा है ना? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए भैया, जल्दी बताओ। चलो अगला, यहां पे एक शब्द आ गया, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक, अंटार्कटिका आ गया। अब अंटार्कटिका क्या है? तो बच्चे अंटार्कटिका याद कर लेना, यह
पांचवा या विश्व का पांचवा महाद्वीप है, पांचवा महाद्वीप है। अब लोगों को महाद्वीप के बारे में नहीं पता तो कॉन्टिनेंट बोलते, तो यहीं पर याद कर लेना महाद्वीप की संख्या कितनी बच्चे? 7। महाद्वीप की जब संख्या की बात की जाएगी बच्चे, कितनी है कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड में? 7। और 7 में सारे महाद्वीप याद कर लेना। पहले नंबर पे आएगा एशिया, दूसरे नंबर पे आएगा अफ्रीका, और तीसरे नंबर पे आएगा नॉर्थ अमेरिका, और चौथे नंबर पे आएगा साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और पांचवें नंबर पे आएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, और छठे पे आएगा यूरोप, और सातवें पे आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इससे यह पता चला कि अंटार्कटिका जो है बच्चे, अंटार्कटिका जबरदस्त याद कर लेना। कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पे है महाद्वीप में। टोटल महाद्वीप कितने? 7 है, जिसमें तुमसे अगर कहा जाएगा सबसे बड़ा महाद्वीप बताओ तो एशिया बता देना, तुमसे कहा जाएगा सबसे छोटा महाद्वीप बताओ तो ऑस्ट्रेलिया बता देना, कोई बवाल ही नहीं भैया। फिर तुमसे कहा जाएगा किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं? अंध महाद्वीप एशिया, सॉरी अफ्रीका। इसका मतलब यह नहीं कि वहां के लोग अंधे हैं भैया, अंधे अंधे नहीं है, सब भाई सब सबको दिखाई पड़ता है। सिर्फ यह कि अफ्रीका महाद्वीप के लोग अन्य लोगों की तुलना में क्या है? पीछे हैं। फिर बच्चे याद कर लेना बहुत अच्छे से कि अंटार्कटिका जो है वो कौन से नंबर का महाद्वीप है? 5वां, पता चल गया। अब अंटार्कटिका की बात करें तो बच्चे अंटार्कटिका में याद कर लेना 98% क्या है? बर्फ है। तो इसीलिए पेपर में प्रश्न आता है अंटार्कटिका महाद्वीप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? श्वेत महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं? अंटार्कटिका को। अगला यहीं पे प्रश्न याद कर लेना कि अंटार्कटिका की कोई शेप निश्चित नहीं है, कभी इधर है कभी उधर है, भाई साहब हर जगह है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसको और कौन सा महाद्वीप कहते हैं? इसी को हम लोग गतिशील महाद्वीप कहते हैं। गतिशील मतलब इधर उधर मूवमेंट किया करता है। अब बच्चे यहां पर कोई पॉपुलेशन नहीं रहती, कोई जनसंख्या नहीं रहती, तो लोगों ने भाई साहब यहां पर विभिन्न सब देशों ने यहां पर क्या किए? अपने प्रयोग करना चालू कर दिए, मतलब यहां पर प्रयोग करना चालू कर दिए। तो जब प्रयोग करना चालू कर दिए तो बच्चे इस महाद्वीप को नाम दिया गया विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप हो गया। कौन सा? अंटार्कटिका। जब विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप हो गया तो ये सारे इसके नाम हो गए। यहीं पे प्रश्न जब बनेगा बहुत प्यारा सा प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न ये बन जाएगा बच्चे जबरदस्त तरीके से। हाँ, आशीष जी कह रहे सर मेरे बेटे का नाम अभिराज है, आपकी क्लास लेता है, एलकेजी में पढ़ता है। मतलब भैया एलकेजी से आप सीधा जीएस पढ़वा दे रहे हो? हाँ चलो सर जी, यहीं पे याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। तुमसे कहा जाए अंटार्कटिका में कौन सी एक प्रकार से मुख्य वनस्पति क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति पेपर में पूछी जाएगी तो तुम सब बता देना, उसका नाम है लाइकेन। लाइकेन, ठीक। अगला सवाल तुमसे पूछा जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप की मछलियां कौन सी हैं जिनमें प्रोटीन भरा होता है? तो उन मछलियों को कहते हैं क्या? तो याद कर लेना क्रिल। उन मछलियों का नाम है क्या? क्रिल, याद कर लेना। तुमसे कहा जाए अंटार्कटिका महाद्वीप में अंटार्कटिका महाद्वीप के प्रमुख सागर के नाम बताओ, तो बच्चे याद कर लेना अंटार्कटिका महाद्वीप के प्रमुख सागर का नाम है रॉस सागर प्लस वेडल सागर, प्लस वेडोल सागर। दो सागर यहां पर हैं, कौन से? अंटार्कटिका महाद्वीप में। तुमसे कहा जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बताओ, सक्रिय ज्वालामुखी बताओ। तो सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है माउंट एरबुस, माउंट एरबुस। तुमसे कहा जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बताओ,
सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो सबसे ऊंची चोटी बता देना, विंसन मासिफ, विंसन मासिफ। तुमसे अब बहुत प्यारा सा सवाल बनेगा यहां पे। अब सवाल भाई साहब बनने वाला है कि जबरदस्त तरीके से कि बच्चे जो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप जो विज्ञान के लिए समर्पित है, यहां पे कोई जनसंख्या तो रहती नहीं, तो क्या भारत ने यहां पर कोई भी आज तक का अपने शोध संस्थान स्थापित किए? तो बच्चे याद कर लेना, भारत के शोध संस्थान कहां पर? अंटार्कटिका में। और पहला शोध संस्थान भारत का क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। बहुत लोगों के मन में चलेगा कि दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो बच्चे आप सब याद कर लेना, दक्षिण गंगोत्री जो है ना बच्चे भारत के द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित किया गया एक शोध संस्थान है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लेना। और इसका निर्माण भारत ने 1983 में किया था। दूसरे नंबर पे आता है जिसका नाम है मैत्री, और मैत्री बच्चे जो स्थापित हुआ 1989 में। वर्तमान पोजीशन ये है कि ये दोनों के दोनों क्या हो गए? नष्ट हो चुके हैं। तो ये भारत के द्वारा स्थापित किए गए अंटार्कटिका में शोध संस्थान है जो विज्ञान के लिए लाए गए हैं। क्लियर है? फिर बच्चे अभी हाल ही में अब जो ये दोनों नष्ट हो गए तो जो बनाया गया अगला वो कौन सा बनाया गया? वो बनाया गया भारतीय। तो इस प्रकार हमने एक शब्दावली ली थी, क्या नाम था? अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका से रिलेटेड जितने प्रश्न थे सारे प्रश्नों को मैंने एक भाई साहब कड़ी में पिरो दिया है। ठीक है, हाँ चलो, हमने बच्चे एक प्रकार से क्या कर दिया है? एक कड़ी में पिरो लिया है। चलो, क्लियर हो गई? सन्नी प्रजापति कह रहे सर मेरे पिताजी भी आपकी वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद दादा, धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत प्यार देने के लिए। और बस इसी प्रकार ये बच्चे उस पढ़ते रहें, हमारी तपस्या सफल हो जाएगी। चलो फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फटाक से बच्चे आप सब क्या कर लो, कमेंट करके बताओ क्या आप सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, सब बच्चों को समझ में आ गया ज्यादा से ज्यादा ना। चलो बहुत बढ़िया, सब बस हाँ यस सर, यस सर, यस सर। बस लाइक करने ना कहो और सुनने ना कहो। सबसे ज्यादा तो दुख पता क्या होता भाई साहब, जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर आप बस पढ़ाते रहिए, आप पढ़ाते रहिए, बस लिखते रहेंगे, लेकिन सर आप सुनने का नाम मत लीजिए। तो अब तुम उन लोग ऑनलाइन हो तो भाई साहब हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, वरना हम पूछ लेते कि सुना भैया, है ना। चलो अगला, अब भाई साहब जो अगला मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से समझिएगा। परमाणु बम, परमाणु बम। सबसे पहला तो प्रश्न याद कर लो, परमाणु बम के खोजकर्ता कौन है? इनका नाम है सैमुअल, एक शब्द याद कर लो, ओपेनहीमर। ठीक, ओपेनहीमर किसके खोज करता है? परमाणु बम के। बच्चे ये किस प्रक्रिया पे कार्य करता है? तो याद कर लेना, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन पर वर्क करता है परमाणु बम। और यहीं पर तुमसे एक सवाल बस बन जाता साइड में, तो बच्चे आप सब बता ले जाते। एक आता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन बम। और हाइड्रोजन बम के
भाई साहब ये किस प्रक्रिया पे कार्य करता है? तो आप सब बता ले जाते हैं, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। क्लियर है? फिर बच्चे यहीं पे प्रश्न बनता कि हाइड्रोजन बम के खोजकर्ता कौन है? तो हाइड्रोजन बम के खोजकर्ता का नाम पता चलता तो ढूंढा जाता तो निकल के आता एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर साहब हाइड्रोजन बम के क्या है? खोजकर्ता। फिर यहीं पे कहा जाता है ये जो नाभिकीय संलयन है, जो सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है वो कौन सी प्रक्रिया द्वारा? तो याद कर लेना, सूर्य को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त होती है। क्लियर हो गई बात? किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। याद कर लेना। और यहीं पर सबसे बड़ा प्रश्न याद कर लेना, तारों को ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती? तो नाभिकीय संलयन द्वारा, क्योंकि सूर्य एक क्या है? तारा है। तो यह बात समझ में आ गई। अब परमाणु बम की आखिरकार आवश्यकता क्यों? तो बच्चे आप सब 2 लाइनें मेरी सीख लेना तो बहुत काम आएंगी। एक लाइन पहले सीख लेना कि एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था वो तारीख थी 1914 से 1918 तक। ठीक है। फिर बच्चे बात आ जाती है द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो वो तारीख थी 1939 से 1945 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ 1939 से 1945 तक, कुल मिला के ये आज तक का टोटल 2 ही विश्व युद्ध हुए हैं, एक प्रथम वाला और एक द्वितीय वाला, और दोनों के दोनों भाई साहब तुमको पता चल गया। क्लियर है? फिर बच्चे बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान ये देना है, द्वितीय विश्व युद्ध ऐसे नहीं रुका। तो द्वितीय विश्व युद्ध कैसे रुका? तो बच्चे रुका कैसे? तो इसका कारण मैं यहीं पर आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। जब यूएसए ने जापान पर परमाणु बम गिराया, तब जाके द्वितीय विश्व युद्ध रुका था। क्लियर है? अब बात आती है जापान पर जो बम गिराए गए थे, वो बम भाई साहब 2 बार गिराया यूएसए ने। एक जब भाई साहब एक पहला बम था और एक दूसरा था। पहला वाले की तारीख याद कर लेना 6 अगस्त 1945 को, और जगह का नाम है जिसको कहते हैं जापान का हिरोशिमा शहर, यहां पर गिराया गया बम। और बच्चे दूसरे वाली की तारीख याद कर लेना 9 अगस्त 1945, और दूसरे वाले का नाम है नागासाकी। और सबसे खास बात याद कर लेना, जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया तो उस बम का नाम था लिटिल बॉय, और जब नागासाकी पर बम गिराया गया तो उसका नाम था बच्चे फैट मैन। अब ये दोनों शहरों पर अलग अलग तारीख को बम गिराए गए थे। लोगों को यह नहीं याद रहता कि बच्चे 6 अगस्त को हिरोशिमा है कि 9 अगस्त को नागासाकी हिरोशिमा है। तो याद कर लेना, जब 9 लिखते हो तो ऐसे लिखते हो 9 मतलब ना, और ना से नागासाकी मैच होगा, तो 9 अगस्त मतलब नागासाकी और 6 अगस्त मतलब हिरोशिमा। इस प्रकार आपको परमाणु बम के बारे में भी हमने पूरा का पूरा बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया। एक बार कमेंट करके बताओ क्या समझ में आपको आ गया? क्या आपको समझ में आ गया मेरे बच्चे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत प्यारा सा भाई साहब आपको बताना है, मजा आ जाएगा। चलो आ रही बात समझ में बच्चे? बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता, मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी मां को होता। भैया मां का दर्जा अपरंपार अलौकिक, कोई तुलना नहीं, अपने आप में सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान। वो मां जो 9 महीने तक पहले बच्चे को अपने पेट में रखकर पालती, अपने सारे शौक मार देती है, उसके बाद भाई साहब अपना पूरा जीवन सिर्फ बच्चे को पालने में लगा देती है।
और बस ये सोचती है कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तब अपने शौक पूरे करेंगे। लेकिन बच्चा जैसे ही बड़ा होता है वो तो अपने शौक में लग जाता है, वो भूल जाता है कि मेरी माँ ने अपने शौक मारे थे हमको बड़ा करके अपने सपने देखने के लिए। क्या मेरी एक बार अंदर से आवाज नहीं आती कि मेरी मां के जो सपने हैं पहले उन्हें पूरा करना है? बिल्कुल सही बात है। अगर आप एक बार भी सोच लो कि तुम्हें भाई साहब बड़ा इसलिए अम्मा ने किया क्योंकि मां सपना देखा था तुमको बड़ा करके अपने शौक पूरे करने का, और तुम हो कि तुम तो जैसे ही बड़े हुए दुनिया की चकाचौंध में खुद को समर्पित कर बैठे और भूल गए कि किसी ने तुम्हारे लिए सपने देखे थे, तुमसे अपनी उम्मीदें जोड़ी थी। तो ये मां का दर्जा तो भाई साहब अपने आप में ऐसा है कि कोई नहीं बता सकता, ये मान लीजिएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करते बच्चे समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। रूप कुमार डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद करते बच्चे दिल से आप सबको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत बेगो भाई साहब बिल्कुल सत्य बात बताता हूं। जब सिंपल सी बात है कि एक रियल लाइफ से जोड़ के आप देख लेना, बिल्कुल भाई साहब बहुत दुखदाई होती है मां की जीवन। ठीक है, और मां का ही ऐसा चोला होता है भाई साहब जो पहले अपने दूसरे परिवार में रहती, जब दूसरे परिवार में आती तब तीसरा परिवार खड़ा करती। मतलब परिस्थितियों के साथ उसको खेलने का अनुभव हो जाता। सबके बस की बात नहीं है भाई साहब। हाँ, चलो आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। यहां पे एक शब्द लगा लेना, झील। और झील में याद कर लेना बच्चे, सबसे खारे पानी की झील। सबसे खारे पानी की झील किसे कहते हैं? तो याद कर लेना बच्चे, कैस्पियन सागर को। कैस्पियन सागर को खारे पानी की झील कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जिसका नाम है कैस्पियन सागर। यहीं पे याद कर लेना, विश्व की मीठे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और मीठे पानी की झील बच्चे किसे कहते हैं? सब लोग जानते होंगे, उसका नाम है सुपीरियर, सुपीरियर झील। फिर बच्चे सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील तुमसे कहा जाएगा तो गहरी झील सब लोग बता दोगे, उसका नाम है क्या? बैकाल झील। ये भी रूस में है। बैकाल झील कहां पर पड़ेगी? रूस में। कैस्पियन सागर वो भी साइबेरिया एरिया में, सुपीरियर यूएसए और कनाडा के पास पड़ेगी। क्लियर है बच्चे? यहीं पर याद कर लेना, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, उसका नाम क्या बच्चे? उसका नाम भी याद कर लेना जबरदस्त तरीके से, जिसको हम लोग कहते क्या? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील। और बहुत प्यारा सा सवाल बनता है, सबसे ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका, टिटिकाका झील किन दो देशों की सीमा पर? तो याद कर लेना, पेरू प्लस बोलिविया, पेरू प्लस बोलिविया की सीमा पर स्थित है, जिसका नाम है टिटिकाका। क्या नाम है? टिटिकाका झील। और बच्चे यहीं पे याद कर लेना, पेरू की कैपिटल क्या है? पेरू की कैपिटल है लीमा बच्चे। और यहीं पे याद कर लेना, बोलिविया की कैपिटल क्या है? बोलिविया की कैपिटल लापाज, लापाज। और यहीं पर याद कर लेना, टिटिकाका झील को हम लोग किस नाम से जानते? हनीमून लेक भी कहते हैं, हनीमून लेक कहते हैं।
अब तो अब बहुत सारे बच्चों लोगों का ये मन होने लगा होगा कि भाई साहब जब शादी होगी तब अपना हनीमून मनाने हम टिटिका का झील जाएंगे, है ना। यही तो हो रहा होगा भैया, घूमने फिरने कहाँ जाएगा, टिटिका का जाएगा। चले जाना भैया, इसीलिए तो तुमको बता रहा हूं, सबसे बढ़िया बढ़िया प्लेस बता रहा हूं, ठीक है। चलो फिर बच्चा लोग बहुत ध्यान से समझना। पेरू की कैपिटल लीमा है, बोलिविया की लापाज है और सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। बच्चे अगर तुमसे कहा जाए कि टिटिकाका झील का ज्यादा हिस्सा किसमें स्थित है, तो ज्यादा हिस्सा इसमें स्थित है, मतलब प्लस, और कम हिस्सा पेरू में स्थित है। फिर तुमसे कहा जाएगा जो बोलिविया की कैपिटल है उसका नाम है लापाज, तो लापाज का प्रश्न आता है सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, सबसे ऊंचाई पर स्थित विश्व की राजधानी। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित विश्व की राजधानी का नाम क्या है, लापाज। क्या नाम है, लापाज। क्लियर है। और पेरू की राजधानी का नाम क्या है, लीमा। बोलिविया की राजधानी का नाम क्या है, लापाज। और सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी का नाम लापाज। तो भैया ये रहा पूरा का पूरा मामला, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कोई दिक्कत है मेरे लाल? चलो सब बस, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बच्चे जितने देख रहे हो ना, सब के सब एक बार लाइक करके बताओ कि बालक आप सबको दिल से मजा आता है और मजा आ भी रहा है। बस भाई साहब समझने की देरी है, आ रहा ना मजा? सब बास बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़े, सब बस। अगला देखो, अगर यहीं पे तुमसे कह दिया जाए ग्रेट 5 लेक्स, ग्रेट 5 लेक्स मतलब विश्व की 5 बड़ी झीलें कौन सी होती हैं, तो एक ट्रिक हमने बताई थी, सुपर मिशन है ENT, सुपर मिशन है ENT, ये ट्रिक याद कर लेना। सुपर मिशन हाई आंटी, विश्व की 5 बड़ी झीलों को याद करने का भाई साहब ये पूरा का पूरा आपको क्या याद करना है, तो याद कर लेना बच्चे, ट्रिक है। सुपर से क्या बनेगा, सुपर से बन जाएगा सुपीरियर, क्या बनेगा, सुपीरियर। और मिशन से क्या बनेगा, मिशन से बनेगा मिशिगन, मिशिगन। और है से क्या बनेगा, ह्यूरन, ह्यूरन। और ई से क्या बनेगा, ई से बनेगा इरी। और आंटी से क्या बनेगा, ऑन्टेरियो, ऑन्टेरियो। कुल मिला के आपको पता चल गया ये 5 ऐसी झीलें हैं जो 5 ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती हैं, याद कर लेना, ठीक है। फिर बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये सारी की सारी झीलें USA प्लस कनाडा की सीमा पर, ठीक है। लेकिन तुमसे प्रश्न कहा जाएगा इन 5 झीलों में कौन सी ऐसी झील है जो पूर्णतः USA में स्थित है, पूरी तरह USA में स्थित है, जिसका नाम है मिशिगन। और याद कर लेना यह मिशिगन झील ही है जिसके किनारे एक शहर स्थित है, एक शहर स्थित है, उस शहर का नाम क्या है, शिकागो। क्या नाम है, शिकागो। और शिकागो का प्रश्न याद कर लेना बच्चे, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। पहली बात तो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी क्या नाम है, शिकागो, पहला सवाल। दूसरा सवाल आ जाता है विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, रेलवे जंक्शन, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न आ जाता है कि वही शिकागो शहर है जब 1893 में
एक हुआ था क्या, जिसका नाम है विश्व धर्म सम्मेलन। तो याद कर लेना, विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में। कहां पर? शिकागो में। और इस विश्व धर्म सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया था? भाई साहब नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त का वर्तमान नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद। इनको स्वामी की उपाधि जो दी थी, महाराजा खेतड़ी ने दी थी। कितने दी थी भाई साहब? महाराजा खेतड़ी ने दी थी। याद कर लेना जबरदस्त तरीके से। फिर बच्चे यहीं पर 2-3 प्रश्न और आते हैं जो भैया आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। जैसे एक झील पूछी जाती है लडोगा, एक झील पूछी जाती है लडोगा और एक पूछी जाती है ओनेगा। ये दोनों झीलें कहां पर हैं? तो याद कर लेना दोनों की दोनों झीलें रूस में है। एक झील और पूछी जाती है जिसका नाम है आयर। आयर झील कहां पर है? तो आयर झील बच्चे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में। इतना बढ़िया तरीके से याद करना है भैया कि तुम कह सकते हो हां भाई साहब हमने पढ़ी है। ठीक है, फिर आ जाओ, फिर आ जाओ बहुत अच्छे से। एक झील याद कर लेना विनीपेग, विनीपेग। एक याद कर लेना रेंडियर, रेंडियर। और एक याद कर लेना ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव। और ये तीनों की तीनों झीलें कहां पर हैं? तो याद कर लेना कनाडा। तीनों की तीनों झीलें कहां पर हैं? कनाडा में भैया। क्लियर है? फिर बच्चे एक झील और याद कर लेना रुडोल्फ। रुडोल्फ झील कहां पर है? रुडोल्फ झील केन्या। केन्या की राजधानी बच्चे क्या है? नैरोबी, जहां पर यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का बच्चे वो है। ठीक है, अब यहीं पर एक झील और जबरदस्त तरीके से याद करोगे जो तुमको आनी चाहिए, उसका नाम है इसिक कुल। क्या नाम है? इसिक कुल। और इसिक कुल जो बच्चे झील है इसका नाम है कहां पर है? तो याद कर लेना किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। और यहीं पर एक झील और याद करोगे जिसका नाम है अथाबास्का, अथाबास्का। अथाबास्का झील कहां पर है? कनाडा। भाई साहब तबाही मचा दोगे जीएस में, ये मान लीजिएगा। बस आपको रटने की आवश्यकता है, याद करने की आवश्यकता है। एक जगह भाई साहब मैं पिरो के दे दूंगा आपको, मैं आपको खाना दिए दे रहा हूं। बस आपको काम इतना करना है कि भाई साहब आपको समेटना है, आपको यह देखना है कि ये खाना आप कैसे खाओगे, कितनी जल्दी आप इसको पूरा का पूरा उड़ा दोगे। बस इतना आपको करना है। पूरा आनंद आ जाएगा। और हां, जितने लोग इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं, इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तुरंत। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका नाम है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। ये चैनल बच्चे ज्वाइन कर लें तुरंत के तुरंत। ठीक है, और गूगल प्ले स्टोर पे इसी के नाम से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लें। ये पीडीएफ आपको फ्री कोर्स में जाके मुफ्त मिल जाएगी। एक तो तुम सब बताओ भैया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? जल्दी बताओ भैया, फिर आगे भी बढ़ते, मजा आएगा तुमको। हाँ, एक सवाल पूछेंगे जो आपको आज का प्रश्न मैं पूछे ले रहा हूं। आज का प्रश्न, आज का प्रश्न आपके सामने यह है, सर्वाधिक सीमा वाला देश, सर्वाधिक सीमा वाला देश। आपको यह बताना है बच्चे कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा देशों से लगती है और कितने देशों के साथ। और यह भी बताना है आज की क्लास आपका 10वां दिन कैसा लगा। ठीक, सीरीज बराबर चलती रहेगी, दिन बढ़ते जाएंगे। बस आप अपनी तैयारी को छोड़िएगा मत, नोट्स बनाते रहिए और डेली आप शाम 7 बजे उपस्थित होंगे, तभी इस क्लास का मजा ले पाएंगे। और मैं सबसे कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं निवेदन, जीएस का बैच लेना चाहते हैं त्रिशूल बैच 2.0, 18 महीने की वैलिडिटी के साथ,
ये हमारा व्हाट्सअप नंबर और हेल्पलाइन नंबर है। ये जो आपको प्राइस दिख रहा है इसको काट दो, राम 20 कूपन कोड लगा दो फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप पर। ये सारे के सारे सब्जेक्ट पूरे 18 महीने तक आप रिकॉर्डेड लाइव सब पढ़ोगे जबरदस्त तरीके से। और इसका उत्तर यहां पे कमेंट बॉक्स में नहीं, जब वीडियो समाप्त हो जाए तब कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है क्लास आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा कल शाम 7 बजे, तैयार रहिएगा सब लोग, शाम 7 बजे। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दें। और आप सबके लिए बहुत जल्द मैं लेकर आ रहा हूं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स डेली नहीं भाई साहब, किताबों वाली चालू होने वाली है। तांडव भाई साहब मचेगा जीएस में, भाई साहब खेल खिलाएंगे हम तुमको, ठीक है। तो साथियों विदा लेते हैं, मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।